नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। तो भाई, जब भी आप अपना सोशल मीडिया ओपन करते होंगे तो उसमें कोई ना कोई फीड एक्सीडेंट से रिलेटेड जरूर आता होगा और उन एक्सीडेंट्स के रीजन भी दिए रहते होंगे, जिनमें से ज्यादातर में हाई स्पीड या फिर रैश ड्राइविंग होता है। और ये बहुत ही नॉर्मल भी है, क्योंकि इंडिया में हर साल लाखों एक्सीडेंट्स होते हैं। यानी अगर डेली बेसिस पर देखा जाए तो 1000 से भी ऊपर। और इन हजारों या फिर लाखों एक्सीडेंट्स में 70 to 75% एक्सीडेंट्स हाई स्पीड ड्राइविंग या फिर रैश ड्राइविंग की वजह से होते हैं। और भाई, जैसा कि मैंने आपको कई बार ये बताया है कि यह हाई स्पीड या फिर रैश ड्राइविंग सिर्फ लोग महंगे गाड़ियों से या फिर बड़े गाड़ियों से ही नहीं करते हैं। जिनको गलत तरह से गाड़ी चलानी होती है तो उनके पास चाहे 10-5 लाख वाली गाड़ी हो या फिर 2-3 करोड़ वाली गाड़ी ही क्यों ना हो, वो उसे गलत तरह से चलाएंगे ही चलाएंगे। और इसके कई सारे बड़े एग्जाम्पल्स आपने रिसेंट के कुछ एक्सीडेंट्स में देखा ही होगा। और आज के इस वीडियो में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाएगा। ये पहला एक्सीडेंट कर्नाटका से मिस्टर पवन ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि कर्नाटका के दावड़गेरे में एक भाई अपनी ऑडी Q7 से सिटी के अंदर वाले रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। तभी क्लॉक पोस्ट सर्कल के पास अचानक से उनकी गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और सीधा जाकर SUV पहले सर्कल में लड़ती है, फिर एकदम से उछलकर लेफ्ट साइड में चल रहे इस बाइक को हिट कर देती है। यहाँ पर ड्राइवर से गाड़ी अनकंट्रोल कैसे हुई, उसका एग्जैक्ट रीजन अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन भाई, गाड़ी की जो स्पीड थी वो एरिया के हिसाब से और रोड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा तेज थी। इनफैक्ट ये तो इंटरसेक्शन है, यहाँ पर गाड़ियों की स्पीड वैसे भी कम ही रहती है, लेकिन ये गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से भी ऊपर चलाई जा रही थी। बताया तो ऐसा जा रहा है कि 150 के आसपास इसकी स्पीड थी, लेकिन उसे दावे के साथ नहीं बोल सकते हैं। खैर, फिर भी वीडियो देखकर तो ऐसा साफ पता चल रहा था कि गाड़ी काफी ज्यादा तेज रफ्तार में लाई गई है। और हो सकता है यही रीजन रहा हो कि कार ड्राइवर टाइमली इसे कंट्रोल ना कर पाया हो और सीधे आकर सर्कल में घुस गया हो। इसके अलावा कई बार ऐसे खाली सड़कों पर लोग गाड़ी को तेज रफ्तार में तो चलाते ही हैं, साथ में वो फोन वगैरह यूज करने लगते हैं या फिर उनका ध्यान इधर उधर चला जाता है और उस सिचुएशन में भी ऐसे ही गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है। खैर, जो भी हो, टक्कर यहाँ पर काफी जबरदस्त हुआ, जिसमें ऑडी Q7 के परखच्चे उड़ गए। डायरेक्ट इम्पैक्ट से गाड़ी का फ्रंट अंदर घुसकर पूरी तरह टूट चुका है। इसके अलावा पीछे की तरफ विंडशील्ड, ए पिलर और डोर्स में भी थोड़े बहुत नुकसान आए हैं। वहीं बात करें लेफ्ट साइड में चल रही इस बाइक वाले की, तो गाड़ी एकदम से टर्न होकर पूरी तरह इनके ऊपर ही गिर गई थी और ऐसा बताया जा रहा कि शायद इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। बाकी SUV के पीछे एक स्कूटी वाला भी आपको दिख रहा होगा। ये भी गाड़ी के पास होते ही नीचे गिर गए थे। अब इनको गाड़ी ने हिट किया या फिर ये डर कर नीचे गिर गए, वो तो नहीं पता। वहीं ऑडी Q7 के ड्राइवर को पैर में थोड़ी बहुत चोटें आई हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक और एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक व्यूअर ने शेयर किया था, जिसका CCTV फुटेज भी है। हालांकि ये फुटेज भी काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसे यहाँ पर शो नहीं किया जा सकता है। खैर, यहाँ पर हुआ क्या कि सुल्तानपुर के अमहट चौकी चौराहे के पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक काफी ज्यादा तेज रफ्तार में आती है और अचानक से अनकंट्रोल होकर डिवाइडर को क्रॉस करते हुए सामने से आ रहे इस बाइक के ऊपर गिर जाती है। यहाँ पर भाई, जहाँ से CCTV फुटेज स्टार्ट हुआ है वहाँ से स्कॉर्पियो अनकंट्रोल दिखाई पड़ रही थी। हालांकि इसके अनकंट्रोल होने का मेन रीजन क्या था उसके बारे में एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन भाई गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा भयानक थी कि ये लेफ्ट साइड में सड़क से नीचे उतरी है और पूरी तरह से टर्न होकर डिवाइडर से उड़ते हुए बिल्कुल ऑपोजिट लेन में आई है और सीधा बाइक के ऊपर गिर गई है। जिसने मुझे यह वीडियो शेयर किया है, उन्होंने बताया कि इस गाड़ी में 2 लड़के बैठे हुए थे और वो दोनों ही शायद नशे में थे। हालांकि इस बात को दावे के साथ नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि चीजें अभी तक बाहर नहीं आई हैं और ना ही किसी न्यूज में ऐसा कुछ बताया गया है। लेकिन उनका कहना यही था कि ये लोग होश में नहीं थे, इसलिए गाड़ी पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं और एक्सीडेंट होने के बाद ये एक सफारी से भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन आसपास के लोगों ने इन्हें पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। खैर भाई, जिनके ऊपर ये गाड़ी गिरी उनका नाम मेजर राम केवल है और ये पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अपॉइंटेड थे। और जिस समय ये एक्सीडेंट हुआ है उस समय बाइक पर इनकी वाइफ भी बैठी हुई थी और अनफॉर्चुनेटली इन दोनों ही लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ये आप बाद की कुछ फोटोज भी देख सकते हैं। आगे स्कॉर्पियो में देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं आया है, इसका सिर्फ बम्पर टूटा है और इसके अंदर बैठे लोग तो बिल्कुल सेफ ही थे, जबकि दूसरी तरफ बाइक के परखच्चे उड़ गए हैं। तो भाई, यहाँ पर वाकई में बहुत बुरा हुआ। आई विटनेस के मुताबिक स्कॉर्पियो की जो स्पीड थी वो 130 से 140 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी और इसका अंदाजा आप इस फोटो को देखकर भी लगा सकते हैं। स्कॉर्पियो डिवाइडर क्रॉस करते हुए बिल्कुल हवा में उड़ गई थी और भाई, कम स्पीड में ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो भाई, यहाँ पर जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। दुख की बात यह है कि इसे किसी बड़े न्यूज़ चैनल ने कवर नहीं किया। वहीं आसपास के जो लोकल न्यूज़ वाले थे उन्होंने ही व्हाट्सएप वगैरह पर इसे शेयर किया था। बाकी मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया इस एक्सीडेंट के बारे में, मुझे कुछ भी नहीं मिला और ना ही कहीं से यह पता चल पाया कि जो लोग इस स्कॉर्पियो में मौजूद थे जिन्होंने एक्सीडेंट किया है वो अरेस्ट हुए या नहीं।
हालांकि जिसने मुझे ये शेयर किया है उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो वालों पर कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। अगर भाई ये सच है तो फिर ये बहुत ही गलत है, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो के ड्राइवर की एक गलती की वजह से 2 लोगों की जान चली गई है और ना जाने कितने लोगों की जान जा भी सकती थी, क्योंकि जिस तरह से ये गाड़ी चला रहे थे सामने कुछ भी आ जाता ये सबको उड़ाते हुए चले जाते। तो पुलिस को ऐसे लोगों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। बाकी भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे होश खोकर कभी भी गाड़ी मत दौड़ाएं, क्योंकि सड़क पर रात के अलावा और भी लोग चलते हैं। आप थोड़े से मजे के चक्कर में और भौकाल बनाने के चक्कर में 130 150 अपनी गाड़ी दौड़ाते हैं और उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाता है और आपके इस थोड़े से मजे के चक्कर में दूसरों की जान चली जाती है। तो ऐसी गलती कभी मत करिए। गाड़ी को लिमिटेड स्पीड में रखकर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलें। बाकी भाई आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट में ज़रूर बताएं।